सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। देखो, कॉमन सेंस नॉलेज सोसाइटी के बारे में हम कॉमन सेंस से ही सीखते हैं, और सोसाइटी भी, सोशियोलॉजी भी हमें सोसाइटी के बारे में सिखाती है। तो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज कैसे एक दूसरे से के साथ हैं। सोशियोलॉजी हमें सोशियोलॉजी हमें सोसाइटी के बारे में सिखाती है, और कॉमन सेंस से हम खुद सीखते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन। कॉमन सेंस नॉलेज जो हमने ऑब्जर्व करके ली है नॉलेज। The common sense explanation are generally based on what may be called naturalistic and or individualistic explanation। मतलब जो नेचुरली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस हमारी वहीं से क्रिएट हो रही है। तो कॉमन सेंस मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरली, तो उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारी कॉमन सेंस में सेट हो रहा है। या हमारे खुद का जो व्यू है। In a naturalistic explanation for behavior rests on the assumption that one can really identify natural reason for behavior। देखो, हम कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो हमने सीखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। अब एकदम अलग से तो हम नहीं ऑब्जर्व कर देखेंगे कुछ, या कुछ ऐसा बिहेवियर करेंगे। मतलब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ जैसा होता हुआ देख रहे हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर है। मतलब हमने जो ऑब्जर्व करके सीखा है, वो हमारे अंदर सेट हो चुका है। तो वो बिहेवियर हमारा कॉमन सेंस जो हमने ऑब्जर्व करके ली है, उसका रिजल्ट है। सोशियोलॉजी हैज ए बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट, मेथड एंड डाटा। सोशियोलॉजी में क्या है? मेथड है, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के या ऑब्जर्व करने के, कलेक्ट करने के लिए डाटा है। मतलब कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी फैक्ट है, तो वो एक डाटा पे बेस है। दिस कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी में सब चीज़ें मेथड के अकॉर्डिंग हो रही हैं, डाटा पे बेस होकर कंक्लूजन आ रहे हैं, बट कॉमन सेंस इस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती, डेफिनेटली नहीं कर सकती। सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी है किसकी? सोसाइटी की एंड सोशल बिहेवियर की। मतलब सोशियोलॉजी में हमने साइंटिफिक वे में स्टडी की है, एक सिस्टमिक वे में स्टडी की है। मतलब एक तरीके से सारी स्टडी करके जब कंक्लूजन निकाला गया सोशियोलॉजी में। और कॉमन सेंस नॉलेज कह रही है, इट रिफर्स टू एवरीडे नॉलेज और बिलीफ दैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब हमने जो खुद ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखी हैं, वो हमारी कॉमन सेंस नॉलेज है। और सोशियोलॉजी ने एक्सपेरिमेंट करके डाटा कलेक्ट किया है, मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच ली है, उन थ्योरीज को डेवलप किया है। तो सोशियोलॉजी एक फैक्ट के ऊपर काम कर रही है, साइंटिफिक स्टडी के ऊपर काम कर रही है, सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है। और कॉमन सेंस तो उसी पे बेस है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस है वो हमारी कॉमन सेंस नॉलेज है। थ्योरीज आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड। सोशियोलॉजी में जो थ्योरीज दी गई हैं, वो जैसे स्ट्रेटिफिकेशन की, सोशल चेंज की, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, तो वो टेस्ट की गई हैं और वेरीफाई की गई हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। और कॉमन सेंस में अजम्पशंस ऑफन सो अनक्वेश्चनड। कॉमन सेंस में तो हमने वही ऑब्जर्व कर लिया, हमने ये मान लिया बस, अब उसमें कोई क्वेश्चन कैसे उठाया जाए। इट इज़ सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव नेचर। सोशियोलॉजी भी एक सिस्टमेटिक वे में होती है, और इसका ऑब्जेक्टिव नेचर मतलब एक फैक्ट वाइज चीज़ें पता लगती हैं। बट कॉमन सेंस में ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नेचर है। सबकी समझ एक चीज़ को लेकर अलग अलग हो सकती है। इनफॉर्मल, डेफिनेटली इनफॉर्मल तरीका है ये। जैसे कि सोशियोलॉजी में कहती है पॉवर्टी को, पॉवर्टी इज कास्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन क्लास सोसाइटी। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करती है पॉवर्टी को, क्योंकि पॉवर्टी गरीबी इसलिए आई है क्योंकि इनइक्वालिटी थी क्लास में। मतलब कुछ लोगों को कुछ मिलना ही नहीं था, तो वो गरीब हो गए। एंड इज एक्सपीरियंस्ड बाई दोज हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक इरेगुलरिटी ऑफ वर्क एंड लो वेज। मतलब गरीब वो हैं जिनके पास करना तो काम था, और जो काम था उनके अच्छे से पे उसे मिलती नहीं थी, तो डेफिनेटली उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो सोशियोलॉजी ने पॉवर्टी को एक्सप्लेन किया है ऐसे कि क्लास में इनइक्वालिटी रही है, कुछ क्लास को पीछे रखा गया है, उन्हें ना तो काम करने को दिया गया है और ना ही काम के प्रॉपर वेज दिए गए हैं, प्रॉपर पैसा उन्हें मिले हैं, तो वो फिर डेफिनेटली वो गरीब रहे हैं। सोशियोलॉजी ने पॉवर्टी का ये एक्सप्लेनेशन दिया है। जबकि कॉमन सेंस क्या कहती है? पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क और अनेबल टू बजट प्रॉपरली। देखो, लोग गरीब दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कोई काम ना करता हो, या फिर जो काम करता है उसे जो पैसा आता है उसे प्रॉपरली हैंडल ना करता हो। ये हमारी कॉमन सेंस नॉलेज है। जबकि सोशियोलॉजी कहती है भाई गरीबी चली आ रही है, इसकी वजह ये है कि उन लोगों को मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया है, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली है, प्रॉपर काम नहीं मिला है, और काम के उन्हें प्रॉपर पैसा नहीं मिले हैं, इसलिए वो गरीब रह गए हैं। तो सोशियोलॉजी ने पॉवर्टी को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करती है।
वहीं कॉमन सेंस नॉलेज कहती है कि ये गरीब है, इसका मतलब या तो ये काम नहीं करता, और काम करता है तो इसके बाद ये पैसा नहीं बचाता, बर्बाद करता है। तो दोनों में डिफरेंस है।